आज का विषय पुनरुत्थान, रिजरेक्शन। यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय वचन 25। यूहन्ना 11 का 25 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखिए मेरे प्रियो, कितना अच्छा वचन है। यीशु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु कहता है, कोई उस पर यीशु पर विश्वास करता है तो वह मर भी गया तो भी जिएगा। अब मरने के बाद कोई कैसे जी सकता है ना। लेकिन मेरा यीशु, हमारा यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठा और हमें भी मरे हुए में से उठाएगा, जिलाएगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 6 लिखा है, वह यहाँ नहीं है। मतलब यीशु यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत कह रहा है कि वह यहाँ नहीं है, यीशु यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वचन 7 कहता है, वह मृतकों में से जी उठा है। यह सब तब हुआ जब मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्रियां यीशु की कब्र पर आई। तब एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरकर कब्र के पत्थर लुढ़काता है। अब पुनरुत्थान, रिजरेक्शन क्या है? पुनरुत्थान मतलब फिर से जी उठना, मरने के बाद फिर से जी उठना। ये एक कोई नया जन्म या फिर कोई पुनर्जन्म नहीं है ना। पुनरुत्थान मतलब उसी रूप में फिर से जी उठना, जैसे यीशु मसीह जी उठे। जरा सोच कर देखो, यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद कितने लोग आए और कितनों ने अच्छे अच्छे उपदेश किए, अच्छे अच्छे बातें बताई, पर क्या कोई मरने के बाद जी उठा है सिवाय यीशु मसीह के? देखिए प्रियो, हमारे विश्वास का बेस, हमारे विश्वास की नींव क्या है? देखो, जब कोई घर या बंगला या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तब सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है और फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि नींव अगर पक्की है तो फिर वो घर कभी गिरेगा नहीं, इतनी आसानी से वह नहीं टूटेगा। अब देखिए, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, तो हमारी नींव पक्की होनी चाहिए। तो फिर क्या है हमारी नींव जिसके कारण हमें पूरा विश्वास है हमारे परमेश्वर पर? वो कौन सी ठोस बात है हमारे विश्वास की? तो जवाब है पुनरुत्थान। क्या जवाब है? पुनरुत्थान। अब कैसे पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है? तो आइए एक वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 16 का 16, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 वचन 16, चैप्टर जॉन 16 वर्स 16। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अब यह वचन चेले समझ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा था कि मैं क्रूस पर अपना प्राण दूंगा और तुम मुझे देख नहीं पाओगे, है ना। और फिर मैं जी उठूंगा, तब तुम मुझे फिर से देखोगे। मतलब यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बारे में पहले से ही कह दिया था। इस विषय में और एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 वचन 19, यूहन्ना 2 का 19 लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखिए यहाँ पर यीशु अपने मरने के बाद जी उठने की बात कर रहे हैं। प्रियो, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह अगर मरकर जी नहीं उठते, मतलब अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान, रिजरेक्शन नहीं होता, तो कैसे विश्वास किया जा सकता था? देखिए, मरकर 3 दिन बाद फिर से उसी रूप में जी उठना, यही हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर, यही हमारे प्रभु यीशु का मसीह और परमेश्वर होने का सबसे बड़ा सबूत है ना। तो इसलिए हमारे विश्वास की नींव पुनरुत्थान है। देखिए प्रेरितों अध्याय 2 वचन 27, प्रेरितों एक्ट्स 2:27 लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न
अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। देखा, यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है। वचन कहता है तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। इसका मतलब है कि मरने के बाद उसकी देह नहीं सड़ेगी, मतलब वो मरेगा नहीं बल्कि जी उठेगा, जिएगा। आइए और एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता में से, भजन संहिता 16 का 10, साम 16 वर्स 10। देखिए वचन कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखा, दाऊद के द्वारा भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की है। तो प्रियो पुनरुत्थान के बारे में नए नियम में ही नहीं तो पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। एक बार लाजर जब बहुत बीमार होता है और यीशु को बताया जाता है कि आपका मित्र लाजर बहुत बीमार है, तो यीशु जहाँ थे वहाँ और 2 दिन ठहर गए। अब यहाँ पर यह बात हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि लाजर तो यीशु का बहुत प्रिय था और उसकी बीमारी की खबर सुनने के बाद भी यीशु कोई कारण नहीं है फिर भी लाजर के पास नहीं जाते। और जब वह मर जाता है, जब लाजर मर जाता है, तब यीशु उसके पास जाते हैं। तब लाजर की बहन मार्था और मरियम उससे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई लाजर न मरता। तब यीशु ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। कहाँ लिखा है, आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 का 23, यूहन्ना 11 23 से 25 तक। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 23 से 25 तक लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। वचन 24 कहता है, तब मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। इसका मतलब क्या है कि मार्था भी जानती थी पुनरुत्थान के बारे में और उसे शास्त्र की अच्छी पहचान थी, वह शास्त्र को जानती थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि यीशु फिर से आने वाला है, लेकिन अब वो धरती पर नहीं उतरेगा, वो आकाश में बादलों में स्वर्गदूतों की सेना के साथ आएगा। तब जो लोग मसीह में सोए हैं, मतलब जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, जीवन भर वचनों के आधार पर अपना जीवन बिताया और वो मर गए, वो सब उस यीशु के आगमन के समय जी उठेंगे। जैसे वचन कहता है पहले मुर्दे जी उठेंगे, तो उसी तरह पहले मुर्दे जी उठेंगे और फिर जो जिंदा है वो उठा लिए जाएंगे, मतलब पुनरुत्थान होगा। इसलिए मार्था ने कहा मैं जानती हूँ कि लाजर पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। आगे वचन 25, आगे वचन 25 में यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए हमें विश्वास है कि यीशु मसीह क्रूस पर हम पापियों के लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे। और जैसे प्रेरित अध्याय 1 का 9 कहता है, यह कहकर वह यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। मतलब यीशु मसीह जीवित ही स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। तो यीशु जीवित है, वो था, वो है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर में मृत्यु नहीं होती। आमीन।